सुबह सुबह उठ के चल पड़ा। हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया। पतिदेव अभी अभी उठे हैं, यहाँ पे पीयू भी उठ गई है और रियांश तो बस उठते ही सोचता है कि सबसे पहले मैं नहा लूँ और सबसे पहले मुझे भूख लगती है तो मैं नाश्ते की तरफ जा रही हूँ। क्या बनाऊँ? सैंडविच ही सोच रही थी वैसे मैं। क्यों? और इन्होंने सुबह सुबह बिग बॉस लगा दिया लाइव, क्योंकि वो डिम्पल आंटी आई है भाई, बिग बॉस में देखना पड़ता है। डिम्पल किचन मतलब कि अभिषेक की मदर आई हैं। अभिषेक यानी कि तो अभिषेक नॉमिनेट नहीं है, मगर प्लीज़ अभिषेक को सपोर्ट करें क्योंकि हमें ट्रॉफी अभिषेक के हाथ में देखनी है। हाँ, चलिए यहाँ पे मनीषा रानी भी नॉमिनेटेड है तो उसको भी सेव करें। वो भी अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा खेल रही है। उसको देखते ही एक फेस पे स्माइल आ जाती है, तो बस उसको भी वोट करें। चलिए यहाँ पे हम बनाएंगे अब सैंडविच। राधे राधे जी, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। हम सबको तो आपने देख ही लिया है, ठीक हो हैं आप लोग भी। दुआ करती हूँ ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे अपने घर पर। तो ये कल का व्लॉग है। कल 1 अगस्त था, बच्चे स्कूल नहीं गए थे। बच्चों की आईज़ में फ्लू हुआ था, इसीलिए मैडम ने भी, स्कूल वालों ने अलाउड नहीं करा था कि बच्चे चश्मा पहन कर आए, तो इसलिए नहीं गए थे। बातों बातों में यहाँ पे सैंडविच की तैयारी चल रही है। कल मैंने आलू बीन्स की सब्ज़ी बनाई थी शाम को, तो बस वही रखी हुई थी ना, तो मैंने वही मैश कर ली है और 4 तरीके की केचप मैंने मिक्स करके मैंने यहाँ पे एक बहुत ही टेस्टी वाली सॉस बना ली है जो कि मार्केट में अवेलेबल होती है। मैंने केचप डाली थी और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाली थी और शेज़वान चटनी डाली थी और मेयोनीज़, इन सबको मिक्स कर दिया था। एक ब्रेड पे ये वाली चटनी लगा दी थी, फिर जो सब्जियां मैंने मैश करके रखी थी आलू बीन्स की, वो लगा दी थी और खीरा प्याज लगा दिया था। सच में बहुत टेस्टी लगता है। चीज़ हो तो आप चीज़ भी डाल सकते हो। और ये है मेरा ग्रिलर सैंडविच, जिसमें मैं कि इनको बनाऊँगी सैंडविच को। पहले की जो सब्ज़ी रखी होती है ना, वो फिर हम कैसे यूज़ करें ना, मेरे को तो टेंशन हो जाती है। बच्चे इन सब्जियों को रोटी के साथ नहीं खाते हैं, इसीलिए मैंने उनके लिए सैंडविच बनाना सोचा। और ये बिल्कुल बेस्ट है। जो भी पुरानी मतलब 1 दिन पहले वाली सब्ज़ी रखी होती है, मैं तो इसी तरीके से करती हूँ। और नहीं करती हूँ ना, इसके पराठे बना के खिला देती हूँ। मतलब ये है कि मैं इतनी थोड़ी सब्ज़ी, 250 ग्राम सब्ज़ी बनाती हूँ। कभी कभी होता है मैं आधा किलो बनाती हूँ, वो भी मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। और फिर पीयू के पापा भी थोड़ी कम पसंद करते हैं सूखी सब्जियां, उनको तरी वाली सब्जियां ज़्यादा पसंद रहती हैं। चलिए यहाँ पे पीयू के पापा के लिए चाय बना दी थी, क्योंकि वो चाय पीना पसंद करते हैं और हम लोग चाय नहीं पीते हैं। तो यार ये आज बड़ा मतलब नुकसान हो गया। ये सैंडविच मेकर हुआ है ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मेरे को नहीं पता। इसकी जो ऊपर की प्लास्टिक है ना, ये जल रही है। मैं पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, तो ये ख़राब सा हो गया है। पता नहीं, पीयू के पापा कह रहे थे मैं दिखाऊंगा, तुम इसको अभी यूज़ मत करो। इसीलिए मैंने ना जो सैंडविच है वो तवे पे बना लिए। और आपको पता है हमारे पहले तो हम तवे पे ही बनाते थे। ये रहा है सैंडविच मेकर है तो मैं इसलिए बना लेती हूँ, नहीं तो तवे पे भी बहुत ही टेस्टी एंड क्रिस्पी सैंडविच बनते हैं। और सच में इस तरीके से सैंडविच ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी बने थे। गर्मा गर्म सैंडविच ले लो मैम। और नाश्ता हो गया है, बिग बॉस चल रहा है। दोनों बच्चों को आई फ्लू हुआ है आंखों में, तो वो स्कूल नहीं गए हैं। घर की साफ़ सफाई हो गई है और पीयू के पापा पूजा कर रहे हैं। और घर सुंदर लगता है ना जब साफ़ हो जाता है तो बस यहाँ पे साफ। और यहाँ पे ये रियांश, हाँ हाँ हाँ, दे दो। क्यों, क्या काम है? ये नहीं बेटा, मैं कुछ और दे देती हूँ। और यहाँ पे पीयू पढ़ रही है, क्योंकि आई फ्लू की वजह से वो स्कूल नहीं गई थी। अभी तो ठीक है, थोड़ी बहुत देखती हूँ मैं, कल भेजती हूँ नहीं भेजती हूँ, लेकिन 2 दिन से मतलब आज दूसरा दिन है, स्कूल नहीं जा पा रही है ना प्रिंसेस? चलो कोई नहीं, आप पढ़ लो, फिर ट्यूशन चले जाना जी। बस यहाँ पे नहा धोकर आ गई हूँ मैं। और पीयू के पापा ने बोला है मंदिर जाना है और बैंक जाना है, बहुत 2-3 काम है जो निपटाने हैं, तो बस वही उसी के लिए मैं रेडी हो रही हूँ।
तो ये कुर्ती निकाल ली थी सुंदर सी, जो कि मेरी को अच्छी लगती है, और गर्मियों में कॉटन के कपड़े काफ़ी अच्छे लगते हैं। प्रेस करके मैंने ये कुर्ती पहनी, फिर बालों को सुखा लिया और रेडी हो गई थी। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप ये क्या दिखाते हो वीडियो में, डेली रूटीन, ये तो हम लोग रोज़ घर में करते हैं, तो आप क्यों, क्या है ये, क्या वीडियो है। तो कल मैंने एक शॉर्ट डाली थी, तो उसी पे ये कमेंट आया है। कमेंट करना बहुत आसान होता है, कोई बात नहीं, मैं तो सारे कमेंट को पॉजिटिव वे में लेती हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप लोग एक बार मेरी तरह मेहनत करके देखें, तब आपको पता चलेगा। बट कोई नहीं, कमेंट आप करते रहें, अच्छे हैं या बुरे। और वही कुत्ते बड़ा चश्मा लगा के घूम रहे थे तो मैं और पतिदेव निकल गए हैं कुछ काम के लिए, आगे आपको बताऊँगी कहाँ जा रहे हैं। तो गाइस मुझे आप बताना कि मैं चश्मा लगा करके साउथ फिल्म का हीरो लगता हूँ या नहीं लगता हूँ, प्लीज़ एक बार बताना जरूर। ये देखो मेरा लॉकेट कैसे हो गया ना। तो अभी हम बैंक गए थे, बैंक से हमें कुछ काम था, वो हमारा हो गया है, और पीयू के पापा स्कूटी निकाल रहे हैं। यही हमारा वो है वाहन, बढ़िया। और कितनी धूप है रिंकू, बहुत ज़्यादा, वही बहुत ज़्यादा धूप है। चलिए अब हम लोग निकल गए हैं मंदिर जाने के लिए, और मंदिर, हाँ आज मंगलवार है ना, इसलिए हम लोग मंदिर जा रहे हैं। और 1 अगस्त भी है आज, और मेरा बर्थडे वाला मंथ शुरू हो गया आज से ही, तो मुझे शॉपिंग कराना स्टार्ट कर दो तुम। कर ही रहा हूँ मैं शुरू। क्या कह रहे हो? बैंक आया था लूटने, मगर वो लूट ही नहीं पाया मैं, खुला हुआ था, गार्ड वार्ड खड़े हुए थे वहाँ पर। ठीक है, तो अब बर्थडे है, पीयू के पापा बैंक लूटेंगे मेरे लिए, है ना, पीले रंग के। ये भी सुंदर है ना, मुझे तो फूल मिला। मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, बाहर का व्यू आपको दिखा रही थी कि मंदिर के बाहर कितनी सुंदर सजावट हुई हुई है, अंदर भी हुई हुई थी। और ये जो सजावट हुई हुई है ना, ये सावन के महीने के पर्पस पे हुई हुई है। तो आप लोग बताना कि मैंने सही कहा ना। इसके बाद हम लोग घर आ गए थे। भाई बड़ी गर्मी है, घड़ी गर्मी से है भाई, इतनी गर्मी थी भाई, बहुत। ओए भाई पंखा चलाओ, पंखा 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 चलाओ, पंखा। कुछ सामान लाई थी। हाय भाई, इतनी गर्मी थी ना बाहर, मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। थोड़ी सी सांस लेकर और ठंडी हवा लेकर मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। और हाँ, आज मैंने दोपहर में कुछ बनाया नहीं था, तो फिर हम बाहर गए थे, तो मैं बच्चों के लिए छोले भटूरे ले आई हूँ। तो अभी रियांश ट्यूशन से आया है और पीहू आई नहीं है, तो मैं रियांश को अभी दे देती हूँ। रियांश, मैं आपको छोले भटूरे दे दूँ बेटा? भूख लग रही है? पीहू दीदी आएगी जब तू पक्का? ठीक। और क्या कहते हैं, क्या बता रही थी मैं आपको? हाँ, पीहू आ ही रही है बेटा? नीचे है। अच्छा, तो फिर मैं डाल देती हूँ ना छोले भटूरे, प्लेट में लगा देती हूँ, इतने वो आ ही रही है। तो प्यारे प्यारे बच्चों के लिए छोले भटूरे। जी हाँ, पीहू, रियांश, पीहू का रिएक्शन एक्शन में बदल गया। और ये इसमें रियांश के साथ शेयर करो। मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए छोले भटूरे, आलू की मम्मी आएगी, और वो पॉलिथीन दे यार, उसमें 2 सब्जी थी। पियो जी बेटा, पॉलिथीन इसके मम्मी पापा। अरे यार, मैं ना 2-4 सब्जी लेके आई थी, तो उनको समेट के रखती हूँ, क्योंकि धनिया कितने रुपए पाव था, भूल गई धनिया क्या पाव था। धनिया 30 रुपए पाव था, और शिमला मिर्च 40 रुपए पाव थी, यानी कि 4 चौक 16, 160 रुपए किलो थी। और धनिया भी बहुत महंगा था, बट क्या है ना, मेरा मन नहीं मानता। तो इसका क्या है कि ये जो पीछे की जड़ है ना, ये मैं काट के रख दूंगी, और हम इसको स्टोर करके रखेंगे एक
डब्बे में, और थोड़ा सा साफ भी कर दूंगी, काले काले पत्ते हटा दूंगी, जिसकी वजह से मेरा जो धनिया है वो खराब ना हो, और कम से कम 1 हफ्ता मैं धनिया को चलाने की कोशिश करूंगी। आई ट्राई माई बेस्ट फॉर धनिया, जिसमें मैं धनिया रखने वाली हूँ। इसमें ना बिल्कुल सेफ रहेगा धनिया और ख़राब भी नहीं होता। तो बस देख रहे हो आप, ये है मेरा प्यारा प्यारा धनिया। ये बॉक्सेस में इसीलिए संभाल के रखती हूँ कि कोई दिक्कत परेशानी हो तो मैं इनको यूज़ कर लूँ। और यहाँ पे शिमला मिर्च लाई थी, जो कि मुझे बच्चे काफ़ी दिनों से पिज़्ज़ा बोल रहे थे, और ये ग्रीन वाली मैं गाजर भी लेके आई थी। तो देखेंगे क्या बनाते हैं। बाकी जो गाजर है वो मैं कट करके रख देती हूँ क्योंकि ये ख़राब ना हो। अभी नहीं बनाऊंगी, कल बनाऊंगी पिज़्ज़ा। चलिए सब सामान समेट के मैं रख देती हूँ। और मैंने ना दाल मखनी बनाने के लिए पहले ही भिगो के रख दी थी। दाल सुबह ही भिगो दी थी, मैंने आपको दिखाया नहीं था। तो ये दाल भिगो के रख दी थी। और अभी अभी मैं बाज़ार से मैदा लेके आई हूँ, और सूजी तो मेरे पास रखी रहती है फ्रिज में। तो मैं नान बनाने के लिए मैदा गूंद के रख देती हूँ। और कैसे मैं मैदा गूंदती हूँ नान की तो शेयर करती हूँ आपके साथ, आइए। चलिए बना लेते हैं शाम का डिनर। और कई लोग मुझे ये भी कमेंट करते हैं कि आप अपने बच्चों को मैदा क्यों देते हो, या मैदा खाना ठीक नहीं होता है। देखो, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मैं मानती हूँ मैदा खाना ठीक नहीं होता है, बट हम बच्चों को बाहर, जो बच्चे हमारे बिना या किसी भी तरीके से बाहर का जो खाते हैं, उससे तो जो आप घर में मैदे का भी बना रहे हो ना, वो बेस्ट होता है मेरे ख्याल से। बच्चे मोमोज़ खाते हैं बिल्कुल कच्ची मैदा, मैगी खाते हैं कच्ची मैदा। ये कम से कम मैं पका कर, अच्छी तरह सेक कर, पतले पतले, ये घर में मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आप घर में अपने बच्चों को अपने अकॉर्डिंग खिला रहे हो तो बेस्ट है। आप लोग मेरे को बताना मैंने सही कहा या नहीं, या लोग कमेंट जो करते हैं वो ठीक है या नहीं। तो ये मैदे का डो लगा रही थी मैंने बनाऊंगी आज नान। और मैंने आधा मैदा और आधा सूजी ली थी। इसमें मैंने इनो डाल दिया था, नमक और चीनी डाल दी थी, धनिया इसलिए डाला था, बहुत टेस्टी लगते हैं, देखने में भी सुंदर लगते हैं। थोड़ा थोड़ा सोडा डालकर मैंने डो बना लिया था। अगर आपके पास सोडा या इनो एक ही चीज़ डालना, एक्चुअली मैंने गलती से दोनों चीज़ें डाल दी, बट नुकसान कोई भी चीज़ नहीं देगी। इनो भी हमारे को डाइजेशन अच्छा करती है और सोडा भी, तो दोनों में ही गैस होती है, गैस नहीं बनने देती है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपको गूंद लेना है। मैंने बिल्कुल भी स्किप नहीं करा है, बहुत ही ईजिली गूंद जाता है। इसके बाद मैंने 1-2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला था ताकि जो आटा है वो चिपके नहीं, सॉफ्ट हो जाए। और इसको आधा पौना घंटा या 1 घंटा तो मिनिमम रखना है, ज़्यादा आप 2 घंटे भी रख सकते हो। तो बस अभी नान के आटे को 1 से 1.5 घंटे ही रेस्ट करने के लिए रखा था, क्योंकि ये 5 साढ़े 5 बजे का टाइम है जब मैंने नान का आटा गूंद के रखा था। और जो दाल मखनी की दाल है वो बॉईल करने के लिए रखी थी। नमक और हींग डालकर मैंने इसको बॉईल कर दिया था। बहुत ही इजी रहता है जब आपको पता हो हमें क्या बनाना है और पहले से ही शाम के खाने की तैयारी हो जाए। तो जी शाम हो चली है और हम बनाएंगे अब खाना, क्योंकि मैंने आपको पता ही है पहले से ही तैयारी कर दी थी सारे खाने की। दाल मखनी की दाल बॉईल करने के लिए रख दी थी, आटा भी मैंने गूंद के रख दिया था, जो कि मैदे का डो लगाया था मैंने, जिससे हम बनाएंगे टेस्टी टेस्टी नान। मैं सोच रही हूँ चावल भी बना लूँ थोड़े से, लेकिन देखती हूँ, ट्राई करती हूँ, अभी सोच रही हूँ। तो अभी तो मैंने फ़िलहाल दाल मखनी के लिए मसाला बनाने की तैयारी हो रही है और कढ़ाई में तेल चढ़ चुका है। तो आप लोग भी आ जाइए देखने। सोते सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं, लेकिन आप लोग मुझे सजेशन दे सकते हैं कि जिस तरीके से मैंने बनाई और भी बेटर आप लोग बता सकते हो मुझे, तो ज़रूर बताना। और बस बच्चों को पढ़ाने के लिए बिठाया, क्योंकि वही 1-2 दिन से आई फ्लू हुआ है। फिर आई फ्लू हुआ है ना, उनकी आंख में भी दर्द हो रहा है, तो थोड़ी देर में फिर से पढ़ाना पड़ता है। तो बस वही मैंने दे रखा है, उन दोनों को पढ़ाई का काम दे रखा है, दोनों पढ़ रहे हैं और मैं खाना बना रही हूँ। फिर बच्चों का सोच रही हूँ मैं कल दोनों को स्कूल भेज दूँ, क्योंकि ठीक लग रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खाना बनाना, बाकी की बातें बाद में करते हैं। लिए मैंने एक कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल ले लिया था। जब वो पक गया था मैंने सारे खड़े मसाले और जीरा डाल लिया था, प्याज भुनने के लिए रख दी है। और जैसे ही प्याज भुन जाएगी और अच्छे से भुन जाएगी तो टमाटर डाल दिए थे।
टमाटर कितने महंगे हो रहे हैं, अभी भी हमारे यहाँ पे 190 रुपये किलो है। तो बस मैंने 4 टमाटर ले लिए थे छोटे छोटे, और आज हरी मिर्ची नहीं थी तो थोड़ा गुस्सा आया मुझे, बट कोई नहीं। इसके बाद मैंने सारे बेसिक मसाले डाल दिए थे, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, देगी लाल मिर्च, और बटर बहुत अच्छा लगता है दाल मखनी में, तो बटर मैंने सारे मसाले भुनने के बाद डाला था। और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको लगे कि इससे बेटर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आप लोगों की तरह भी ट्राई करूँगी बनाना। तो बस ये सब्जी दाल मेरी पक गई थी, और इसको पकने को मैंने आधा घंटा रखा था, और ये पक गई थी तो मैंने इसमें धनिया डाल दिया था। चावल भी मेरे रेडी हो गए थे। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको कोई बैड कमेंट भी करता है तो उससे भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो कोई नहीं, मेरे को अच्छा लगता है आप मेरी गलतियाँ बताएं, मेरे को गाइड करें, मेरे को अच्छा लगता है। और मैं जो आपके साथ व्लॉग शेयर करती हूँ, आप भी अपने घर में ये सब करते हो, मुझे पता है ये व्लॉग आप लोग भी अपने घर में सारे काम करते होंगे, बट आप लोग मेरी तरह वीडियो नहीं बनाते, मेरी तरह बातें शेयर नहीं करते। तो बस दोनों में फ़र्क इतना है कि मैं अपनी जो डेली लाइफ है वो कैसे इजी बनाती हूँ, क्या मैं अपने लिए कुछ टिप्स है जो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस इसीलिए मैं आपके साथ व्लॉग शेयर करती हूँ। आप लोग ज़रूर बताना मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं। तो यहाँ पे बस नान बनकर रेडी हो गए थे, और घर का खाना बेस्ट खाना, सच में अगर आप घर के खाने को कैसा भी बनाएंगे ना, बहुत स्वाद बनता है। और नान बिल्कुल क्रिस्पी बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। दाल मैंने बिल्कुल पतली पतली रखी थी, ज़्यादा मैंने गाढ़ी नहीं बनाई थी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल बनाई थी। यहाँ पे मैंने अपने लिए खाना ले लिया था, खाना सच में बहुत टेस्टी बना था। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा मेरी रेसिपी, और आप भी मुझे अच्छे कमेंट भी कर सकते हैं, बुरे भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि मैं कोई भी कमेंट को बुरा नहीं मानती हूँ। हाँ, अपना अपना ओपिनियन सभी लोगों को देना चाहिए। तो बस यही मुझे आपसे कहना था, और खाना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बना था। इसके बाद है ना किचन क्लीन कर ली थी, बिग बॉस भी देखा था। जी हाँ, मेरा फेवरेट है बिग बॉस। अब आप लोग कहोगे बिग बॉस क्यों देखते हैं लोग, उसमें भी घर का ही दिखा रहे हैं, घर में इतने लोग रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, जिसको पसंद है वो देखे, जिसको नहीं पसंद है वो ना देखे। मेरा ये मानना है कि मैं तो व्लॉग्स बनाती रहूँगी, जिसको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं देखिए, जिसको नहीं लगते वो नहीं देखिए। सारा सामान वगैरह रख दिया है, मैं जा रही हूँ अंदर, ड्रेस निकालूंगी क्योंकि बच्चों के स्कूल से मैसेज आया है कि डेंगू का भी चल रहा है, आई फ्लू भी चल रहा है, तो फुल स्लीव्स की ड्रेस चाहिए। तो मैं निकालती हूँ, देखती हूँ। बच्चे कह रहे हैं कि हम पैंट तो फुल पहन लेंगे, लेकिन जो शर्ट है ना वो हाफ स्लीव्स की पहनेंगे। मैम ने वो मैसेज आया है, पैंट का पहनना पड़ेगा। ये मेरा कहने का बस यही मतलब था कि मतलब जिसको लगता है कि मेरे व्लॉग्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं वो ना देखे। मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई भी ना देखे, लेकिन जिसको अच्छे लगते हैं वो ज़रूर देखे, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना मैंने सही कहा या नहीं। इसके बाद मैंने फुल स्लीव्स के कपड़े निकाल लिए थे, बच्चों की ड्रेस जो कि बेड में रखी हुई थी मैंने, और फिर मैंने प्रेस करने के लिए रख दी थी। और बच्चों को जब तक मैं लेटूंगी नहीं ना, जब तक लेटते नहीं हैं। इसके बाद इजी हो जाता है अगर रात को ही सारे तैयारी कर लो कि सुबह लंच में क्या देना है, वो भी माइंड में मैं सोच लेती हूँ। बच्चों के कपड़े प्रेस कर देती हूँ, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैं करके रखती हूँ। तो बस यही था मेरा आज का एक छोटा सा व्लॉग। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। इसी तरह मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।